वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको क्या कुछ ऐसे चीज़ों को फॉलो करना है जिनको फॉलो करके आप अपने होने वाले फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम्स में मोर देन 90 to 95% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओ। अगर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा नहीं हुआ हो तो भी ठीक है। देखो, पहली बात तो हम लोग कुछ एक बातों को डिस्कस करेंगे जिनको आपको फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। पहला, अगर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो आपको पहले देखो कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनके वजह से आप हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। कि आपने प्रॉपर टाइम दे के पढ़ाई नहीं किया, मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, या आप एंसर राइटिंग में पीछे रह गए। ठीक है, एंसर राइटिंग में अगर आपने सही से पढ़ाई किया है तो आपने आंसर राइटिंग में पीछे रह गए, आप सही से अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं लिख पाए। या फिर ये रीज़न रहा कि आपका कह लो कोई एक सब्जेक्ट वीक पड़ गया, किसी एक सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, देखो हाफ ईयरली एग्जाम्स में कम मार्क्स आने के यही 3-4 रीज़न हो सकते हैं कि आपने सही से पढ़ाई नहीं किया हो, आपने एक प्रॉपर टाइम फॉलो नहीं किया हो, प्रॉपर स्ट्रेटजी से आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हो, आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, आपने सही से उनका रिवीजन नहीं किया, इस वजह से आपके मार्क्स कम आ गए। या आपके पास टाइम कम पड़ गया, आते हुए क्वेश्चंस के आंसर आप लिख नहीं पाए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक रह गया, आप उसको अच्छा नहीं कर पाए। तो ये आपके 3 रीज़न है, इनको पहले एनालिसिस करो कि क्या कुछ कमी रह गई है, उनको ठीक करने की कोशिश करो, तो 100% आप अपने एनुअल एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। फिर देन जो हमारा सेकेंड पॉइंट होगा, ये तो पहले आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर एक बच्चे का अपना डिफरेंट रीज़न होता है। तो ये तो आपको खुद से फाइंड करना होगा कि क्या कुछ रीज़न रहा जिसकी वजह से आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में मार्क्स कम आ गए। देन हमारा जो सेकेंड टॉपिक होगा, जो सेकेंड पॉइंट होगा कि कुछ एक मिस्टेक्स जिनको आप सभी बच्चों को अवॉइड करना है। ठीक है, पहली बात तो पहला जो मिस्टेक है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करने लगते हो। रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आपका कोई फ्रेंड कह रहा है कि भाई देखो एनुअल एग्जाम्स में ये बुक हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, कोई आपका दूसरा बच्चा का दोस्त कहता है नहीं नहीं ये किताब नहीं, दूसरी किताब लेते हैं, ये वाली किताब हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। या फिर हम इस सर का नोट्स ले लेते हैं, इस बच्चे का हम नोट्स पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप अपने दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हो और किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हो, जिसकी वजह से आपका जब एनुअल एग्ज़ाम आता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उन सभी को पढ़ पाओ। तो कहीं ना कहीं आपके पास ज़्यादा चीज़ है, आप कन्फ्यूज़ हो कि मैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चक्कर में आप डेली अपना समय नुकसान करते हो। तो आपको नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड रिसोर्स पे काम करो, लिमिटेड रिसोर्सेज पे फोकस करो। लिमिटेड मतलब कि बस आपके पास खुद का अपना एक नोट्स होना चाहिए जो आपके स्कूल टीचर बनवा रखे हैं, या आपने खुद से बना रखा है। कभी भी किसी दूसरे बच्चे का नोट्स कॉपी नहीं करना चाहिए। आप नोट्स खुद से बनाओ तो 100% आपके एग्ज़ाम में उसको पढ़ना समझना बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो आपके पास रिसोर्सेज में क्या होना चाहिए, आपका खुद का नोट्स। ठीक है, आप उसको फॉलो करो, बाकी ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। खुद का नोट्स, एनसीईआरटी जो बुक आपकी है सभी सब्जेक्ट्स की, इनको आप पहले अच्छे से कंप्लीट करो। अगर ये हो जाए तो आपके पास टाइम हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो आप। वाकई अगर अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करना चाहते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स करो आप। देन आप सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है पीवाईक्यूज़ तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, देन आपको अगला क्या करना है कि आपको हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक के अलावा हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहते हैं ना, जो हमारे सभी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप उनको प्रैक्टिस करो। अगर आप इतना कर जाते हो तो आप सभी सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराए गए हैं, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो। बहुत जल्द हम लोग सोशल साइंस के भी सभी क्वेश्चंस को आपको बता देंगे कौन से ऐसे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, एंड बहुत जल्द मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा जो एनसीईआरटी के अलावा है, जिन्हें आपको प्रैक्टिस, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप 100% अपने एनुअल एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे। देखो ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना है कि हमें मैक्सिमम रिसोर्सेज नहीं फाइंड करने हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम करना है। और ये रिसोर्सेज आपके ये हैं, इनके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
बाकी जो थर्ड मिस्टेक आपको अवॉइड करना है, जो तीसरा पॉइंट हमारा होगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको आपको फॉलो करना है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है, थर्ड पॉइंट है ये कि आपको रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करना है। ठीक है, आप एक प्रॉपर टाइमिंग अलॉट करो डेली रिवीजन के लिए। डेली का एक आपका टाइमिंग होना चाहिए, डेली का आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने किसी गिवन वीक में पढ़ रखा है उसको हम अगले नेक्स्ट वीक हम ज़रूर रिवाइज कर रहे हो। जैसे मान लो अगर आपने आज से पढ़ाई करना शुरू किया, आप आज फर्स्ट डे कोई टर्म पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप उसको नेक्स्ट 7th डे ज़रूर रिवाइज करें। ठीक है, देन उसके बाद से नेक्स्ट 21 डेज उसको आप रिवाइज करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर एक प्रॉपर रिवीजन फॉलो करते हो तो आप 100% काफ़ी अच्छा मार्क्स उसमें स्कोर कर रहे होंगे। और जो मैंने आपको बता रखा है कि जो आपने चैप्टर आइडेंटिफाई किया कि आपका क्या कुछ रीज़न रहा, इस पर एक प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है आपको। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक रह गया तो उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा मैक्सिमम टाइम देके, क्योंकि अभी आपके फाइनल एग्जाम्स में 45 डेज़ का समय कह लो बचा हुआ है, 40 to 45 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। तो जो भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो उस पर थोड़ा मैक्सिमम फोकस करके उसको आप सही करो। ठीक है, देन आप सभी सब्जेक्ट्स में इक्वल टाइम देने की कोशिश करो। आप मैक्सिमम टाइम आपको किस पे देना है, तो मैथ्स पे, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस पे आप मैक्सिमम टाइम देके इनको पहले प्रिपेयर कर लो। बाकी अभी से आपको लगना होगा तो ही आप अपने एनुअल एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि जब हमारा एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ाई कर लें, तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। देन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे बहुत ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के 1 शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी जो कुछ भी आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो हमसे चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ। मैं सभी सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो या फिर डीएवी स्कूल्स का हो, जिस भी स्कूल्स का आप कहेंगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट जो है आप सभी के लिए, जो कह लो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, हर एक सब्जेक्ट को। क्योंकि अभी आपका मान लो हम लोग मैथ्स का एग्जांपल ले रहे हैं, पहले एक काम आपको सभी सब्जेक्ट्स में करना है। आप सभी सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो कि अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स हुआ है तो उनमें कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे, तो उनको आप अपने पेज के लेफ्ट हैंड साइड में नोट कर लो, जो चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हैं। जो प्रिपेयर नहीं है उनको आप राइट हैंड साइड में नोट करें। और अभी जो आपके नेक्स्ट 40 डेज़ या फिर 30 डेज़ जो भी बचे हुए हैं आपके एनुअल एग्जाम्स में, उनमें आप इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करो जो आपको अभी प्रिपेयर नहीं है, और इनको पहले प्रिपेयर करो। बाकी जब एग्ज़ाम आएगा, बाकी थोड़ा बहुत टाइम देके, जो मैंने आपको बताया कि रिवीजन का एक प्रॉपर शेड्यूल आपको होना चाहिए, उस रिवीजन पीरियड में आप इनको थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप सभी को लाइक इन्फॉर्मेटिव है, आपका हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।